सुप्रभात। मेरा नाम आयुष वर्मा है। मैं कक्षा 5वीं का छात्र हूँ। मैं आप लोग के सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है न्याय की कुर्सी। उज्जैन शहर के बाहर एक मैदान था जहाँ कुछ टीले बिखरे हुए थे। वहाँ बच्चे खेल रहे थे। तभी एक बच्चा दौड़ता कूदता आया और एक टीले से टकराकर गिर पड़ा। उसने देखा कि वह कोई साधारण चीज़ नहीं थी। उसने अपने मित्रों को बुलाया और कहा कि मैं इस सिंहासन का राजा हूँ और तुम सब मेरे दरबारी। एक एक करके अपनी शिकायतें लाओ, मैं उनका न्याय करूँगा। बच्चे काल्पनिक शिकायतें लाते और लड़का उनका न्याय करता। उन्हें यह खेल बड़ा पसंद आया। धीरे धीरे यह खेल आसपास के लोगों में फैलने लगा। लोग कहने लगे कि उस बच्चे में कोई दैवीय शक्ति है। तभी एक दिन दो किसानों को लेकर जमीन में झगड़ा हो गया। उन्होंने उस बच्चे के बारे में सुना था। राजा के दरबार में न जाकर उस बच्चे के पास पहुंचे। बच्चे ने दोनों की बात गंभीरता से सुनी और ऐसा न्याय किया कि दोनों किसान सहमत हो गए। अब हर शहर का व्यक्ति राजा के दरबार में न जाकर उस बच्चे के पास जाता और बच्चा सबका न्याय करता। धीरे धीरे यह बात राजा के कानों तक पहुंची। राजा ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझसे अच्छा न्याय करता कोई हो ही नहीं सकता, मैं खुद जाकर देखूंगा। राजा मंत्री सहित वहाँ मैदान में पहुंचा। तभी मंत्री ने कहा, राजा, यह वह बच्चा नहीं है जो पहले हुआ करता था। वह बच्चा बीमार हो चुका है, यह दूसरा बच्चा है। राजा ने कहा, अगर वह बच्चा बीमार है तो जरूर इस सिंहासन में कुछ खास है, इसे हमारे दरबार में लाया जाए। कुछ देर बाद सिंहासन को दरबार में लाया गया। राजा उस पर बैठने गया। उसके दोनों ओर दो मूर्तियाँ थीं। तभी एक मूर्ति बोली, क्या तुमने कभी झूठ नहीं बोला और तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई? तो मैं 3 दिन तक प्रायश्चित करना होगा। राजा ने 3 दिन तक प्रायश्चित किया और अपनी गलतियां मानी। और चौथे दिन राजा वापस कोशिश करने गया। तभी दूसरी और आखिरी मूर्ति बोली, जो बच्चे यहाँ बैठते थे उनका मन साफ था, तुम्हारा मन साफ नहीं है। यह कुर्सी पर वही बैठ सकता है जिसका मन साफ हो। और मूर्ति सहित वह कुर्सी उड़ गई। सीख इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि न्याय करने के लिए हमारा मन साफ होना चाहिए और अच्छा न्याय करने के लिए